ओम रात की क्लास चल रहा था। चार अगस्त 1967 में बात चल रही थी, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो और ये लड़ाई किसके साथ है? 5 विकारों रूपी माया पर जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कब जीत पावेंगे? जीत तब पावेंगे जब हिम्मत करके लड़ाई के मैदान में खड़े हो जाएंगे। हिम्मत वालों को बाप की मदद मिलती है। भारतवासियों को तो जरूर ही दैवी राजधानी का वर्षा चाहिए। कहाँ के वासियों को नहीं चाहिए? भारतवासियों को ही क्यों चाहिए? अमेरिका वासियों को नहीं चाहिए? यूरोप वासियों को नहीं चाहिए? यूरोप वासियों ने तो बहुत हिम्मत दिखाई विश्व के ऊपर राज्य करने की। सारे विश्व का वर्षा पाने के लिए हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने कितनी हिम्मत दिखाई। हिम्मत तो दिखाई, लेकिन उनके साथ बाप नहीं था। देह अहंकार की हिम्मत दिखाई। रूहानी बाप साथ में न होने के कारण रूह की तो पहचान ही नहीं थी, तो मार काट मचाई दी। अब हिंसक युद्ध से या बाहुबल से कोई भी विश्व की बादशाही नहीं पा सकता। ये विश्व की बादशाही का वर्षा सिर्फ योगीश्वर परमपिता परमात्मा शिव की याद से ही मिल सकता है। ये याद वर्षा दिलाने वाली है। योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है। बाहुबल से कोई को भी हिस्ट्री में विश्व की बादशाही मिली नहीं, और असली हिस्ट्री भी किसी के पास नहीं है। स्वर्ग की हिस्ट्री तो किसी के पास है ही नहीं। सब नरक बनाने वाले हैं। तो नरक की हिस्ट्री है, एक परमात्मा बाप ही स्वर्ग बनाने वाला है। वो ही स्वर्ग की हिस्ट्री जानता है और बताता है। तो बताते हैं कि उस स्वर्ग की बादशाही का वर्षा और विश्व की बादशाही का वर्षा भारतवासी ही लेते हैं। दूसरे विनाशी खंडों के वासी नहीं लेते। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही क्यों अविनाशी खंड है? दूसरे देश, दूसरे खंड, धर्मखंड विनाश के गति में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अपवित्र हैं।
वहां व्यभिचार पनपता है, वहां का कायदा कानून ऐसा है जो मानवीय धर्म पिताओं ने स्थापन किया है। डाइवोर्स की प्रथा भारतवासियों की प्रथा नहीं है। भारतवासी पुनर्जन्म को मानते हैं, जिसके साथ अंजाम एक बार किया तो सारा जीवन उसके साथ निभाना चाहिए। जोड़ना सब जानते हैं, लेकिन निभाना बहुत थोड़ों को आता है। दुनिया की आबादी 500-700 करोड़, उस आबादी में से थोड़े से भारतवासी निकलते हैं जो प्रीति की रीति को निभाते हैं। भगवान बाप आकर के सच्ची प्रीति की रीति बताते हैं और कहते हैं कि भारतवासियों को ही वो वर्षा मिलना है। नाम क्या है? भारत। भा माने आभा, रत माना लगे रहे। कौन सी आभा? पवित्रता की ही आभा होती है। देवताओं के मस्तक के चारों ओर आभा दिखाई जाती है ना, वो कौन सी आभा है? प्योरिटी की आभा है। ये प्योरिटी क्या चीज है? एक के साथ बुद्धि योग का कनेक्शन। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, राधा की दृष्टि कृष्ण में लगी हुई है और कृष्ण की दृष्टि एक राधा में लगी हुई है, और कोई में भी उनका बुद्धि योग सारे जीवन नहीं जाता। तो ये पवित्रता की पढ़ाई परमात्मा बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, और जो भी मनुष्य मात्र गुरु हैं, धर्म पिता हैं, वो ऐसी पवित्रता की पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकते। इसलिए दुनिया उनके आने के बाद नरक ही नरक बनती जाती है, रौरव नरक बनती। परमात्मा बाप जो पढ़ाई पढ़ा के जाते हैं, उसके बाद ये दुनिया स्वर्ग बनती है। कारण क्या है स्वर्ग बनने का और नरक बनने का? स्वस्थिति में सदा रहने वाला ही स्वर्ग बनाता है, उसे सदा शिव कहा जाता है। उसको अपनी देह नहीं है। 5 तत्वों का उसका पुतला नहीं बनता, इसलिए सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। वो सदाशिव इस सृष्टि पर एक ही बार आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि सब मनुष्य मात्र को, जो भी 500-700 करोड़ हैं, आखिरी इन सबको मानना पड़ता है कि स्वयं स्थिति से ही उन्नति हो सकती है आत्मा की। पर है 5 तत्व। ये रावण का हिस्सा है। रावण के जो 10 शीश दिखाए जाते हैं, उनमें 5 शीश हैं 5 विकारों के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रुचि, सिर।
फिर चित्र के रूप में चित्रित हैं। तो चरित्र करने वाले भी जरूर कोई हुए होंगे 100%, जिनकी यादगार में रावण का चित्र बनाया है। 5 हो गए विकार और 5 उनकी सहयोगिनी शक्तियां, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व, पंच महाभूत, ये 10 मिलकर के जो रावण का रूप बनता है, ये पर है, हमारी अपनी चीज नहीं है, आत्मा की चीज नहीं है। फिर आत्मा क्या है? आत्मा पंच तत्वों से परे है। पंच विकारों से पार जब होती है तो आत्मा का असली रूप बनता है। मन अमन हो जाता है ऐसी स्थिति में। इसलिए परमात्मा बाप को मन चलाने की जरूरत नहीं। मन अमन है, सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए वो असोचता है। असोचता है तो अकर्ता है, अकर्ता है तो पाप पुण्य से परे है। जो सदैव पाप पुण्य से परे है, असोचता है, अकर्ता है, वो जन्म मरण के चक्र से भी छूटा हुआ है सदैव के लिए। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आता तो और जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। तो एक तुरिया है, वो एक है, और रावण के अनेक रूप हैं। जो एक है वो इस सत्य रूपी रंगमंच पर एक में ही आता है मुकर्रर रूप से, और मनुष्य की बुद्धि में बैठा हुआ है, वो सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी का ज्ञान भी किसने बैठाया? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? फाउंडेशन भी ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में सर्वव्यापी का पड़ता है। जो मुख से दुनिया को बोलते हैं परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, उनसे कोई प्रश्न करे कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? चलो प्रश्न करना छोड़ दो, प्रश्न चित्त बनाने की बात भी छोड़ दी जाए। उनको अच्छी तरह समझाए भी कोई बैठ के कि एक व्यापी ऐसे है। भगवान बाप ही आकर के बताते हैं कि एक व्यापी कैसे है, तो सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई भी बात होती है सिर्फ सुनना सुनाना होता रहे और उसे समझने की बात तक न पहुंचा जाए तो सुनने सुनाने से कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा बाप के बारे में दुनिया तो सिर्फ बोलती है कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी है, क्योंकि उन्हें
भगवान बाप मिलता नहीं। संसार में चारों ओर अनेक जन्मांतर से ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला तो आखिरी ने कह दिया सर्वव्यापी। और अभी तो जो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, उनका भी यही हाल है कि कहते हैं ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा नाम तब पड़ता है जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, और बाप ब्रह्मा के मुख से बोलता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो बोला उसको सिर्फ सुनना सुनाने तक ही सीमित रखना है, या उसकी गहराई को भी समझना है। समझेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल में जीवन में धारणा कैसे होगी? धारणा करने के लिए समझना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, मन अपना काम करता रहेगा, बुद्धि को लात लगाया हुआ है, बुद्धि काम नहीं करेगी, मन काम करता रहेगा। तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा ब्रह्मा का? ब्रह्मा के द्वारा जो भी सृष्टि रची जाएगी वो चंचल मन की सृष्टि रची जाएगी। चंचल मन दूसरों से प्रभावित होता रहेगा। दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित होता रहता है, धर्म के फॉलोअर्स से प्रभावित होता रहता है। यज्ञ के आदि से ही मन रूपी ब्रह्मा कहो, मनु कहो, जिसकी औलाद मनुष्य कहे जाते हैं, वो सुनने सुनाने का कार्य होता रहा। सिर्फ सुनना और दूसरों को सुनाना, झांझ मृदंग बजे मजीरा बजाना, ये सिर्फ भक्ति मार्ग है जो रावण से आता है। राम को एक मुख दिखाते हैं और रावण को अनेक मुख दिखाते हैं, 10 मुख दिखाते हैं। अनेक मतें हो जाती हैं क्योंकि असली एक नहीं मिलता तो अनेकता आ जाती है। जब एक मिलता है तो अद्वैत मत मिलती है, और अनेक मतें आती हैं तो द्वैत मत हो जाती है। 2 में से 2, फिर 2 में से 2, मतांतर बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि तुंडे तुंडे मत भिन्ना। एक ही परिवार में 10-12 सदस्य हैं, 10 वारों के 12-12 मत। एक किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, दूसरा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा, तीसरा तीसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा। क्या कहेंगे? खून खराब हो गया परिवार का क्या? हाँ, विचार संसार में फैलने से परिवार का खून खराब हो गया। भगवान बाप आकर के इस खून खराबी को रोकते हैं, बताते हैं कि स्थूल खून सूक्ष्म खून से तैयार होता है। सूक्ष्म खून है मन के संकल्प। जैसे स्थूल खून 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार की धमनियों में बहता है, शुद्ध खून और अशुद्ध खून। ऐसे ही जो सूक्ष्म खून है
वो संकल्पों का खून भी दो प्रकार का है। श्रेष्ठ खून वो है जो परमात्मा बाप की श्रीमत से तैयार होता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को गहराई से समझकर अपने जीवन में ऐप्त में लाती है और दूसरों के जीवन को भी परिवर्तन करने के निमित्त बनती है, उनका संकल्पों का खून अपने को भी श्रेष्ठ बनाता है। मन को तो श्रेष्ठ बनाता ही है। जब मन संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, संकल्प शुद्धि हो जाती है श्रीमत पर चलते चलते, तो तन का खून भी शुद्ध होने लगता है। आज की दुनिया में भी देखा होगा, बीमारी आती है तो जिसका मन प्रसन्न रहता है बीमारी जल्दी चली जाती है, और जिसका मन दुखी रहता है उसको बीमारी खत्म कर देती है। इसलिए कहते हैं मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने शक्ति रची। सूक्ष्म चीज का ज्यादा महत्व है या स्थूल का महत्व है? आत्मा है सूक्ष्म और देह स्थूल। आज की दुनिया किसको महत्व देती है? स्थूल शरीर को महत्व देती है। शरीर के पोषण के बारे में सोचती है। शरीर को प्रियरिटी देने के कारण 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है वो विकृति को पाता जाता है। शरीर बाद की चीज है और आत्मा पहली चीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष में जड़ें, तना, टहनियां, पत्ते बाद की चीजें हैं। पहले क्या है? बीज है। तो जो मूल है, जो कारण है, उस कारण को पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बताया कि जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला बाप है वो स्वर्ग की स्थापना करता है। मनुष्य आत्माएं, उनमें भी कुछ श्रेष्ठ आत्माएं थोड़ी सी है जो परमात्मा बाप के पढ़ाई पढ़ाने पर स्थिति में टिकने का प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है और नंबरवार वर्षा प्राप्त करती है। वो है भारतवासी आत्मा। कहाँ की वासी? भारत भी स्थूल और भारत भी चैतन्य सूक्ष्म आत्मा भी है। उस चैतन्य को जो पहचान लेते हैं, जिस चैतन्य भारत में भगवान बाप आते हैं, तो पहचानने वाले उसकी याद में रहते हैं। और जिन्होंने पहचाना नहीं, उसको नहीं पहचानते हैं, तो कोई को तो पहचानते होंगे। 63 जन्मों में जिससे प्रभावित होते रहे उसको पहचानते हैं। कोई किसी धर्म से प्रभावित हुए, कोई किसी धर्म से प्रभावित हुए, हिंदू ही हमेशा कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते रहे। तो जिनमें ऐसे ऐसे संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, दूसरों से प्रभावित होने के,
उनका ईश्वरीय वर्षा कट हो जाता है। ईश्वर से जो संपन्न प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं कर पाते। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कोई जूदम धर्म पिता या धर्म गुरु या मनुष्य मात्र को याद न करो, सब ठगक हैं, ठगने वाले हैं A to Z। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है जन्म मरण के चक्र में आने वाले, वो सब देहधारी। स्वारथी है, रथ माना शरीर। तो जो भी स्वार्थी है, देहधारी है, वो सबका कल्याण कर ही नहीं सकते, अपना भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को ही याद करो। सिर्फ सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को ही याद किया और जिसमें प्रवेश किया उस स्वरूप को नहीं याद किया तो प्रवृत्ति नहीं बनती है। भगवान बाप कहते हैं मैं तो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने आता हूं। प्रवृत्ति में रहते तुमको निवृत्त रूप में रहना सिखाता हूं। मैं आप समान बनाने आता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिंदु बनाने आता हूं। इसलिए स्पष्ट किया कि बिंदु जैसे जड़वत अगर शरीर न धारण करे तो सुप्रीम सोल बाप भी बताते हैं कि मैं तो 5-4 वर्ष परम धाम में रहता हूं। परम धाम में तो जैसे जड़वत स्थिति है, कोई चिंतन नहीं, कुछ होता नहीं। इस शक्ति पर आकर के ही पाठ बजता है, संसरण होता है जिसे संसार कहा जाता है। और ये शक्ति दो के द्वारा कंट्रोल होती है। दो हिस्से हैं, एक है स्वर्ग और एक है नरक। मैं आता हूं तो स्वर्ग बना के जाता हूं। जो भी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़ते हैं वो स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हैं। स्वयं स्थिति में स्थित होने वाले दुखी नहीं हो सकते, दूसरों को भी सुख देते हैं तो खुद भी सुख लेते हैं। सुख देने वालों को देवता कहा जाता है। तो जो देवताएं हैं वो बहुत थोड़े हैं। कितने शास्त्रों में देवताओं का गायन है, कितनी संख्या बताई? 33 करोड़। 33 करोड़ ऐसी आत्माएं हैं जो सुख देने के प्रवृत्ति वाली है। अगर उनके द्वारा सुख देता हुआ देखने में भी आता है तो उसका कारण है विधर्मियों का प्रभाव, विदेशियों का प्रभाव। स्वचिंतन को भूल जाते हैं, स्वयं स्थिति को भूल जाते हैं, तब ऐसा होता है।
तो मूल बात बताते हैं कि भारतवासियों को जो मैं आकर के वर्षा देता हूं, उस वर्षे की प्राप्ति का मूल है स्वस्थिति। स्वस्थिति में टिकेंगे तो अपने लिए स्वर्ग का निर्माण करेंगे, पर का चिंतन करेंगे। पर माना 5 तत्व। उन 5 तत्वों में 5 विकारों की प्रवेशता होती है। जब 5 विकारों में प्रवेशता होती है, किस आधार पर? अगर आत्मिक स्थिति में टिके रहे तो 5 विकारों की प्रवेशता होगी, 5 तत्वों में नहीं होती। तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्मा 5 तत्वों को भी सात्विक बनाए लेती है। चोला ही सात्विक मिलता है। आज का जो चोला है उसमें 10 इंद्रियों से गंध ही गंध निकलता है, और स्वस्थिति वाले देवताओं का जो चोला होगा उसमें सुगंध ही सुगंध निकलेगी, बदबू का नाम निशान नहीं होगा। तो स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है, माना आप भी विचारी दुनिया बनती है। और परचिंतन अर्थात देह के चिंतन से नरक बनता है। जो नरक बनता है वो देवताएं नहीं बनाते, भगवान नरक नहीं बनाता। जो नर है, जो मनुष्य है, मन को चलाने वाला है, वो नरक बनाता है। तो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं मन मना भव। मेरे मन के अंदर कोई संकल्प नहीं चलता, निराकारी स्टेज वाला हूं, निसंकल्पी स्टेज वाला हूं, तो तुम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो। क्या करो? अच्छे अथवा बुरे कोई भी प्रकार की संकल्पनाएं निसंकल्प स्टेज बन जाए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस सभी याद रहे। परंतु 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह का चिंतन करने की। 63 जन्म से देहधारियों का संग करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। देह को याद करेंगे, देह के संबंधियों को याद करेंगे, देह के पदार्थों को याद करेंगे। याद किए बगैर जैसे चैन नहीं पड़ता। तो बाप ये प्रैक्टिस सिखाते हैं। अगर विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है, तो स्वयं स्थिति में टिकना पड़े। स्व है आत्मा, एटम की तरह सूक्ष्म है। वो एटम होता है जड़, जड़ में उतनी पावर नहीं है, और ये आत्म है सूक्ष्म और चैतन्य। इसकी स्मृति में टिकेंगे तो 63 जन्म जो पुरुषार्थ करते आए ऊंच उठने का, वो एक ही जन्म में ये पुरुषार्थ ऊंचा उठा देगा। नर को नारायण बनाने वाला पुरुषार्थ है, ये मूल बात है पुरुषार्थ की। और कोई तपस्या नहीं बताते हैं। जैसे ऋषि मुनियों के लिए शास्त्रों में लिखा है, एक टांग से खड़े रहते थे, उल्टे खड़े हो जाते थे, प्राणायाम चढ़ाए देते थे,
ऐसा देह का कोई पुरुषार्थ नहीं सिखाते, सिर्फ कहते हैं खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते, सिर्फ क्या करो, मुझे याद करो। जैसे को याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वैसे ही बन जाएंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे, चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी के गुण आ जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करेंगे तो ऊंचे से ऊंचे बाप समान बन जाएंगे। जब ऊंचे से ऊंचे कहा जाता है तो परमधामवासी ज्योति बिंदु शिव के लिए नहीं कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है, जो ऊंचे से ऊंचे परमधामवासी ज्योति बिंदु शिव इस शक्ति के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है, उस साकार के साथ निराकार की याद को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट, ऊंच से ऊंच और नीच से नीच, ये इस दुनिया की बात है, इस सृष्टि की बात है या परमधाम की बात है। परमधाम में तो सारा आत्मा ज्योति बिंदु 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 एक ले, वहां न कोई ऊंचे है न कोई नीचे। ऊंच और नीच बनते हैं ऊंच नीच कार्य से। ऊंच कार्य करते हैं तो ऊंच बनते हैं, नीच कार्य करते हैं तो नीच बनते हैं। सबसे जाति ऊंचे से ऊंचे पाटधारी कौन है, ऊंचे से ऊंचे पाटधारी जो होता है उसके भक्ति मार्ग में मंदिर बनते हैं, ऊंचे से ऊंचे स्थान में, ऊंची स्टेज की यादगार है। और थोड़े मंदिर नहीं बनते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे है उसके ढेर के ढेर मंदिर बनते हैं। थोड़ी सी यादगार नहीं है। जो विदेशों में खुदाइयां हुई हैं उन खुदाइयों में भी वो ऊंची यादगार मिली है। शिवलिंग मिले हैं, निराकारी स्टेज वाला विग्रह मिला है। भारत की परंपरा में उस विग्रह का नाम शंकर है और जैनियों की परंपरा में उस विग्रह का नाम तीर्थंकर है। तीर्थंकर नाम क्यों पड़ा? तीर माना किनारा। जैसे कोई गहरी नदी में डूब रहा हो तो डूबते हुए को कोई सहारा चाहिए, तो भगवान बाप आकर के सहारा बनते हैं, खिवैया बनते हैं, शरीर रूपी नैया को एक किनारे लगाए देते हैं। किनारा माना तीर। नदी के दो तीर होते हैं, तो एक किनारे लग जाना माना किनारा मिल गया। और किनारा भी ऐसा नहीं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किनारा। किनारे लगाने वाला, तीर पर ले जाने वाला माना तीर्थंकर। था मानी स्थान, एक ठिकाने मिल जाता है, ठिकाना मिल जाता है, आत्मा को सुकून आ जाता है। जो पाना था सो पा लिया। ऐसा ठिकाना और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। बुद्धि को ठिकाना मिलता है, मन को ठिकाना मिलता है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा जब निश्चित ठिकाने पर पहुंच जाती है तो सुकून अनुभव करती है।
सकून अनुभव करने से पुरुषार्थ अच्छा होता है। बुद्धि में सिर्फ बैठना चाहिए कि जो रास्ता हमको पाना था वो अब हमने पा लिया। रास्ता बताने वाला जो ऊंच से ऊंच चाहिए था, जिसकी आस थी जन्म जन्मांतर से, वो मिल गया। ऐसे जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, वो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होती है? निश्चय बुद्धि विजय के किस आधार पर विजयी होते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें ठिकाना मिल गया। जो जितना निश्चिंत आत्मा बनती है, चिंता रहित बनती है, वो निसंकल्प होती है। अगर चिंतन चलता भी है तो अपनी देह के बारे में कोई चिंतन नहीं, देह के संबंधियों के बारे में भी चिंतन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा एक परमात्मा बाप की बन गई। देह के संबंधियों की नहीं है, अब किसकी बन गई? एक परमात्मा बाप की बन गई। तो चिंतन किसका चलेगा? एक बाप का चिंतन चलेगा, और बाप का जो कार्य है उस कार्य का चिंतन चलेगा। देह के संबंधियों की तरफ बुद्धि दौड़ नहीं सकती। अगर दौड़ती है तो इससे साबित होता है कि विश्व पिता के बच्चे अभी नहीं बने, लिमिटेड हैं, लिमिट में बंधे हुए हैं। देह और देह के उत्पन्न होने का स्थान, जहां देह पली है, वो भी अगर याद आता है तो उससे भी क्या साबित होता है? विदेही बाप के बने हैं या देहदारी बाप के हैं? अभी तक भी देहदारी बाप के हैं। नहीं तो बाप का जो ज्ञान है वो सारे विश्व के लिए, विश्व पिता है, सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। तो विश्व पिता के बच्चे भी कैसे होंगे? सारे विश्व के लिए सोचने वाले होंगे, मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे। अपनी देह और देह के संबंधियों, देह के पदार्थों और देह के स्थान को देखने वाले नहीं होंगे। देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। जैसे सारी दुनिया को देखेंगे वैसे उनको भी देखेंगे। ऐसे नहीं देह के संबंधियों के लिए प्रियोरिटी देंगे, देह के पदार्थों के लिए प्रियोरिटी देंगे, नहीं। जैसे सब जीते हैं वैसे हमें भी जीने का है। किसी बात में स्पेशलिटी चाहिए। भगवान बाप के बच्चे, जगन्नाथ के बच्चे हैं या श्रीनाथ के बच्चे? जगन्नाथ के बच्चे। जगतनाथ माना जिसने सारे जगत का पालन पोषण किया, उसके बच्चे। श्रीनाथ के बच्चे नहीं सिर्फ। शेषनाथ कौन? श्रीनाथ कहा जाता है कृष्ण को, और जगन्नाथ कहा जाता है राम को। वो जगन्नाथ है सारे विश्व के प्रति सोचने वाला, कल्याण करने वाला, और वो श्रीनाथ है सिर्फ देव आत्माओं के लिए सोचने वाला। देव आत्मा है भारत की। कहाँ की है? विदेश की है कि भारत की है? भारत की। और सारा विश्व है सारे जगत का। सारे विश्व का कल्याण करना है या सिर्फ भारत का करना है? आम सारे विश्व का कल्याण और खास भारत का कल्याण करना।
खास भारत का कल्याण क्यों करना है? क्योंकि पता है जो विदेशी है, जो मूल रूप में विधर्मी है, वो 84 जन्म लेने वाले हैं ही नहीं। जब 84 जन्म ही उनके नहीं होते हैं पूरे, तो वो बाप से वर्षा लेंगे और तो विरोध करेंगे। अंत में बाप का विरोध करेंगे, बाप के बच्चों का विरोध करेंगे और विरोध करके अलग हो जाएंगे, विघ्न डालेंगे। उनके जन्म ही कम होते हैं। 83 जन्म होंगे, 82 जन्म होंगे, 81 जन्म होंगे, कम जन्म होंगे, पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो है बाप के सगे बच्चे, पक्के भारतवासी। आज से लेकर के अंत तक बाप के साथ नंबरवार पार्ट बजाने वाले हैं। उनमें भी नंबरवार है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जिनको को नंबर मिलता है वो सिर्फ है 8। लेकिन माया उनको भी नहीं छोड़ती है। माया दुनिया में किसी को छोड़ती है? इसलिए माया रावण भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है, राम भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? रावण सर्वशक्तिवान होते हुए भी रुलाने का निमित्त बनता है, रोने वाली दुनिया बनाता है, और राम रमण करने वाली दुनिया बनाता है, खेल खिलाता है, खुश करता है, प्रसन्न करने वाला बनता है, कराने वाला बनता है। वो सुख की दुनिया बनाता है और वो दुख की दुनिया बनाता है। द्वापर के आज से ही रावण राज्य शुरू होता है। जब से द्वैतवाद शुरू हुआ, द्वापर शुरू हुआ, तो द्वापर में इतना दुख था क्या जितना कलयुग के अंत में होता है? द्वापर के आज में भी बहुत सुख था। उस समय जो शास्त्र लिखे गए थे वो भी शास्त्र के स्टेज वाले थे, उनमें सच्चाई थी। ज्यों ज्यों रावण राज्य बढ़ता गया, रावण का प्रभाव बढ़ता गया, सत्ता बढ़ती गई, वैसे वैसे दुनिया में दुख दर्द भी बढ़ता गया। राम सिर्फ एक जन्म के लिए आते हैं और रावण 63 जन्म प्रयास करता है, फिर भी दुख की दुनिया, रोने की दुनिया बढ़ती चली जाती है। और राम एक जन्म के लिए आता है। एक जन्म के लिए भी आकर के ज्यों ज्यों ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है, ज्ञान माना ज्यों ज्यों पहचान बाप की बुद्धि में बैठती जाती है, क्यों क्यों आत्मा सुखी अनुभव करती जाती है। भले बैंक में बैलेंस न हो, तन बीमारियों से भरा पूरा हो, फिर भी मन शांत अनुभव करता है, प्राप्ति का अनुभव करता है। करते 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 एक ऐसी स्टेज आती है जहां मन अमन हो जाता है, बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है। जैसे बाप सोचता है, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप मनुष्यों के बाप में आता है। जिसमें आता है उसको सबसे पहले आप समान बनाता है। सबसे जास्ती संकरण किसको लगेगा? जिसमें पहले प्रवेश करेगा, मुकर्रर रूप में प्रवेश करेगा, उसको संकरण भी जास्ती लगेगा। संकरण जास्ती लगेगा
तो बच्चों के मुकाबले पहले पहले स्वर्ग में कौन जाएगा? शरीर से जाएगा या मन बुद्धि आत्मा से जाएगा? मन बुद्धि आत्मा से जाएगा, शरीर से क्यों नहीं जाएगा? पहले क्योंकि वो बाप है। बाप की ड्यूटी है, घर में आग लगे तो पहले अपनी रचना का बचाव करे, अपने देह के चिंतन में न जाए। आत्मा का बचाव करेगा तो देह का बचाव होगा। आत्म की स्थिति में रहने वालों का बचाव करेगा तो स्वर्ग बनेगा। देहवान में जो रहने वाले हैं उनका बचाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सदा स्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे ही नहीं बने नहीं है तो उनका बचाव दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। फिर विश्व कल्याणकारी कैसे है? फिर उसे विश्व कल्याणकारी कैसे कहा जाए? विश्व कल्याणकारी ऐसे कि जो भी संसार में दूसरे दूसरे धर्म विश्व धर्म फैले हुए हैं, उन विश्व धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को माला के रूप में संगठित कर लेता है। तो वो माला ही जैसे कि श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व बन जाता है। कोई कह नहीं सकता कि दूसरे धर्म का कल्याण नहीं किया। क्या नई सच्ची होगी, उसमें आबादी कितनी होगी? 9 लाख आबादी होगी। तो जो भी 9 लाख आबादी होगी उसमें हर धर्म के चुने हुए बीज होंगे, हर धर्म की चुनी हुई आधारभूत आत्माएं होंगी। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि विश्व धर्मों का पोषण नहीं किया। स्वार्थ आ गया नहीं। विश्व की हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं चुन करके नई दुनिया में पहुंचती है। किसी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सृष्टि का विनाश हुआ तो 108 दुनिया के श्रेष्ठ बीजों को चुन करके नवैया में रख लिया कि जब नई सृष्टि शुरू होगी तो इस तरह शुरू हो जाए। बीज का विनाश होगा नहीं तो सृष्टि का भी विनाश नहीं होगा। उन बीजों में भी नंबर बार होते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बीज हैं 8, फिर दूसरे नंबर पे है 108, उनमें 2 8 ऐड हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर है 16,108, वो 8 और 108 16,000 में ऐड हो जाते हैं। फिर लाख, 2 लाख, ऐसे संख्या बढ़ती चली जाती है। इसलिए जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। कहीं बोला 4 लाख बनाते हैं, 9 लाख बनाते हैं। कितने कोई बना ही नहीं सकता। भगवान भी आकर के इतनी आत्माओं को आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं करा सकता। सिर्फ कितनी आत्माओं को आत्मिक स्थिति में पढ़ाई पढ़ाकर ठहराता है? 1,00,000 2 लाख, लाख कहो रुद्रमाला के बीच और 1 लाख विजयमाला के बीच। वो शालिग्राम के रूप में
बनाए जाते हैं, सुबह को बनाते हैं और शाम को तोड़ देते हैं। मिट्टी के बनाते हैं। ये शरीर क्या है? मिट्टी का शरीर है। सुबह को बनाते हैं मतलब सचिव रूपी सवेरा जब होता है उस समय वो शालिग्राम तैयार हो जाते हैं नई शक्ति चलाने के लिए। और जब कलयुग रूपी घोर अंधेरा होता है, कलयुग जाने वाला होता है, तो वो टूट जाते हैं। ये टूटना और ये बनना कल्प कल्प चलता रहता है। तो शास्त्रों में देखो, भक्ति मार्ग में कैसी कैसी बातें शास्त्रों से निकली। क्योंकि शास्त्र झूठे क्यों बताते हैं? इसलिए झूठे बताते हैं कि शास्त्र के बनने की शुरुआत कलयुग के अंत में, कलयुग आदि में, मध्य में या द्वापर के मध्य में हुई या द्वापर के आदि में हुई। द्वापर के आदि में जब शास्त्र बने थे तो उनमें सच्चाई थी। तो जो सच्चाई थी वो सच्चाई अभी भी मिथ्य है। ऐसे नहीं सारे शास्त्र झूठ हो गए। बाद में जो भी मनुष्य मात्र आए, विद्वान पंडित आचार्य आए, वो सब विकारी बुद्धि आए और उन विकारी बुद्धियों ने उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करना द्वापर से ही आरंभ कर दिया था। इसलिए वो मिथ्य होता गया। असली चीज भूसे में दाने के मुआफिक रह गई। अब उस भूसे में से वो दाना निकालना कौन निकालेगा? तो एक बाप आते हैं तो बताते हैं कि मैं इन शास्त्रों का सार आकर के बताता हूं। तुम बच्चे चाहो तो जो मुख्य मुख्य शास्त्र हैं, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, इनसे टैली कर सकते हो। करने की तुमको जरूरत नहीं है। हाँ, तुम दिमाग पच्ची करो। हाँ। सारी पढ़ाई तो बाप खुद बैठ करके पढ़ाते हैं। तुम्हें माथा खपाने की क्या दरकार? फिर भी कोई अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना चाहे या विश्व के कल्याण के लिए या शास्त्रवादियों के कल्याण के लिए जो पक्का ठाने बैठे हैं कि भगवान भी उतर आए, तो भी हम मानेंगे नहीं जब तक शास्त्रों से टैली नहीं होगा। तो उन शास्त्रकारों का भी विचारों का कल्याण करने के लिए कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शास्त्रों से टैली कर सकते हो। ओम